नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और हम सीधे चलेंगे मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अनिल देशमुख साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मजदूरों को लाने के लिए, वहां से उनको अपने घर भेजने के लिए आपने कल एक अपील की थी। आज हम देख रहे हैं कि ट्रेन के जरिए भी भेजा जा रहा है, लेकिन पहले हमने सुना था कि बसों का भी ही प्रावधान था। क्या अब ट्रेन से भेजना आपको लगता है उचित कदम है? देखिए, महाराष्ट्र में कल से हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इसके बारे में कोऑर्डिनेट करना चालू कर दिया है कि कौन से राज्य में, कौन से जिले में, कौन से गांव में जो लोग हमारे महाराष्ट्र में कौन से शहर में आना चाहते हैं, कौन से गांव में आना चाहते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन कल से हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने चालू कर दिया है। हर एक स्टेट के जो कलेक्टर है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के, उनसे साथ कोऑर्डिनेट करके उनको किस प्रकार से बाहर के राज्य से महाराष्ट्र में लाया जाए और उसी प्रकार महाराष्ट्र से उनको अलग अलग राज्यों में भेजा जाए, इसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को जवाबदारी यहाँ पे महाराष्ट्र में दी गई है। उस हिसाब से इसका कोऑर्डिनेशन यहाँ पे होगा और कोऑर्डिनेशन के साथ में एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ में कोऑर्डिनेट करके उनको बस से या रेलवे की जो इंतजाम करने की जरूरत है, वो हिसाब से कोऑर्डिनेट करके जो माइग्रेंट लेबर से, जो परप्रांतीय लेबर से, उनको भेजने की तैयारी यहाँ महाराष्ट्र में चालू हो गई है। उसके लिए जो राज्य में जो लोग फंसे हुए हैं, उनसे वहां पे उनके जरिए से उनका नाम, उनका फोन नंबर, उसका कौन से जगह में वहां पे अटके पड़े हुए हैं, उसका पूरा डिटेल और उस प्रकार से उनकी पूरी जानकारी लेने के बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और वो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, ये दोनों कोऑर्डिनेट करके उस प्रकार का इंतजामात उनको महाराष्ट्र के बाहर भेजने का या उसी प्रकार बाकी राज्यों से महाराष्ट्र में लाने का इंतजामात किए जाएंगे। एक वीडियो आया था जिसमें मुख्यमंत्री खुद ही बात करते हुए दिखाई दे रहे थे एक मजदूर के साथ। अभी ऐसा कभी देखने में आया नहीं कि कोई मुख्यमंत्री फोन उठा के बोले कि मैं महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बोल रहा हूं। ये एक अच्छा गेस्चर दिखा था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी बाकी राज्य में जो हमारे महाराष्ट्र के लोग जो वहां पे अटके पड़े हुए हैं, उनसे बात किया। यहाँ पे भी हमने जो यहाँ पे बाहर के राज्य बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इस राज्य से भी जो यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स आए या परप्रांतीय आए, उनका पूरा इंतजाम हमने, उनको अच्छे रहने का इंतजाम, उनके खाने पीने का इंतजाम, उनको एंटरटेनमेंट का इंतजाम, उनको हमने यहाँ तक कि खाना खाने के बाद में रात को पिक्चर बताने का इंतजाम, उनके बैडमिंटन खेलने का इंतजाम, उनको कैरम देने का इंतजाम हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने बड़े अच्छी तरीके से किया है। और अभी एक कलेक्टर दूसरे कलेक्टर से कोऑर्डिनेट करके इनको बाहर भेजने का पूरा जो कोऑर्डिनेशन है, उसके हिसाब से अभी काम चालू हो गया है और ये पूरी तैयारी होने के बाद में इनको बाहर के राज्य में या बाहर के राज्य से महाराष्ट्र में लाया जाएगा। एक आपके महकमे की बात करें सर, जो आपके जिस महकमे को आप हेड करते हैं, जो पुलिस फोर्स है, वो जो है वो सबसे फ्रंट में जो है वो लड़ाई लड़ रहा है, सबको मदद पहुंचा रहा है। लेकिन एक पुलिसकर्मी की मौत भी हुई है, लेकिन मौत के बाद हमने सुना कि पुलिस फोर्स की टेस्टिंग की गई। क्या इसमें आपको लगता है थोड़ी देरी हो गई उनकी टेस्टिंग शुरू करने में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शुरू से टेस्टिंग हो रही थी। हमने जो हमारे 3 पुलिसकर्मी का बहुत हमको दुख है, उनका यहाँ पे इंतकाल हुआ है, उनका डेथ हुआ है। और वो 30 जो उनका परिवार है, हमने घोषणा की कि उनको परिवार को मदद के लिए 50 लाख की उनको राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। उसमें से एक को उनके घर में नौकरी दी जाएगी, पूरे जो सहूलियत है उनको पूरी सहूलियत दी जाएगी। उसी प्रकार पूरे महाराष्ट्र में करीबन 2,25,000 पुलिस आज दिन रात सड़क पे काम कर रही है। उसमें अधिकारी है, पुलिसकर्मी है, उनकी बराबर रेगुलर टेस्टिंग होना चाहिए। उसके लिए भी हमने पूरे इंतजाम वहां पे किए हैं, उनका रेगुलर टेस्टिंग होता है। उसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में डेडिकेटेड हॉस्पिटल का भी प्रावधान हमने वहां पे किया है, ताकि जो अब हमारे पुलिसकर्मी जो 24 घंटे फ्रंट लाइन में काम करते हैं, उनके बारे में उनका पूरे उनके सेहत का ख्याल रखने के लिए पूरे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के प्रमुख है, वो पूरा ख्याल उसका रख रहे हैं। आपने ये भी कहा कि जिनकी उम्र 55 साल है वो काम नहीं करेंगे, ये केवल
पुलिस फोर्स पे लागू है या फिर बीएमसी के कर्मचारियों और बाकी कर्मचारियों पे भी लागू होगा? नहीं, कैसा है, पुलिस फोर्स के लिए हमने निर्णय लिया कि जिनकी उम्र 55 साल के ऊपर है उनको हमने फ्रंट लाइन पे काम नहीं दिया। उनको हमने बोला कि आप घर में बैठिए। कुछ लोगों को हमने पुलिस स्टेशन में उनके जवाबदारी दी है, लेकिन 55 साल के ऊपर हम नहीं चाहते कि हमारे पुलिस फोर्स वहां पे फ्रंट लाइन पे जाके काम करे, क्योंकि उनको ज्यादा डर है। आज काफी जगह दिन रात काम करने जो हमारे पुलिस कर रहे हैं, कुछ जगह बड़ी तादाद में पॉजिटिव भी पाए गए, जिसमें मुंबई में है, मालेगांव में। उसके लिए उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप करने का पूरा इंतजाम हमारे वहां के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो प्रमुख है उन्होंने किया है। और इनके आरोग्य का ख्याल पूरी महाराष्ट्र शासन या पुलिस शासन रखेगी। एक जो अब 49 करीब 50 वर्ष के एक बीएमसी कर्मचारी थे जो कि धारावी में खाना बांटते हुए पॉजिटिव पाए गए और वो उनकी भी मृत्यु हो गई। तो आपको लगता है कि मुंबई में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जो है वो धारावी है और वहां पे कंट्रोल करना और बीएमसी के कर्मचारियों को भी बचाना बहुत जरूरी है? ऐसा है, जो भी महाराष्ट्र में हॉट स्पॉट है, चाहे वो धारावी हो, कोलीवाड़ा हो, या तुम्हारा मालेगांव हो नासिक डिस्ट्रिक्ट में, या पूना हो, जहां जहां भी हॉट स्पॉट है वहां पे हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, हमारे नर्सेस है, हमारे पुलिस है, या फ्रंट लाइन पे जो हमारे साफ सफाई करने वाले हमारे महानगर पालिका और नगर पालिका के जो कर्मचारी रहते हैं वो है, उनको सबके सेहत का ख्याल प्रशासन रख रही है। और जो फ्रंट में काम कर रहा है उसका पूरा ख्याल रख के उनका हम पूरी सुविधा वहां पे दे रहे हैं। महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी का जो है प्रयोग किया गया इससे लड़ने के लिए, हालांकि उस पेशेंट की मृत्यु हो गई। क्या आपकी जानकारी में है कि प्लाज्मा थेरेपी महाराष्ट्र सरकार जारी रखेगी? कोई ऐसी सूचना है आपके पास? ऐसा है कि आप पूरे दुनिया में देखते हैं कि जिस प्रकार से इस महामारी का खौफ पूरे दुनिया में है, आज ऐसा है कि ताकतवर से ताकतवर देश भी इस महामारी के सामने बेबस हो चुका है। ऐसी हालत में महाराष्ट्र शासन बड़ी अनुशासित तरीके से ये लड़ाई लड़ रहा है। जहां जहां भी नए वहां पे रिसर्च होते हैं, जैसे प्लाज्मा थेरेपी का एक बात सामने है, उसके बारे में यहाँ पे रिसर्च चालू है। उसके बारे में अभी तक उसको मतलब प्रायोगिक तत्व के ऊपर है अभी। उसके बारे में रिसर्च होने के बाद में जो भी नतीजे आएंगे उसके बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें अभी महाराष्ट्र में हमने चालू किया है कि ये जो काफी हद तक काफी लोग उनके यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का प्रमाण काफी हद तक कम होता है, उसके वजह भी काफी मौतें हो रही है। उसके लिए हमने प्लस ऑक्सीमीटर के जरिए से काफी बड़ी तादाद में सर्वे करके उनके ऑक्सीजन लेवल भी चेक करना पूरे महाराष्ट्र में हमने चालू कर दिया है। उसकी वजह से काफी राहत इसमें मिलेगी। एक लोग जो सवाल सब लोग जानना चाहते हैं गृह मंत्री साहब की, मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 तारीख के बाद कई जगहों पे छूट दी जाएगी, तो मुंबई के लोग बहुत इच्छुक हैं कि क्या मुंबई में भी कोई छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी 3 तारीख के बाद? ऐसी है, हमारे महाराष्ट्र में हमने 3 जोन में हमारे महाराष्ट्र का बंटवारा किया है। नंबर 1 रेड जोन, नंबर 2 ऑरेंज जोन और नंबर 3 ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में काफी हद तक रियायतें दी जा सकती है, ऑरेंज जोन में थोड़ी कम रियायतें दी जा सकती है, और रेड जोन जो है, रेड जोन में इस आज के पोजीशन में रियायत देना जरा मुश्किल है, क्योंकि रेड जोन में जब तक पूरा जो है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक वहां पे रियायती देना मुश्किल है। तो उसके बारे में मुझे लगता नहीं कि इस बारे में रेड जोन के लिए कुछ अलग निर्णय हो सकता है। जल्द से जल्द ये रेड जोन के लिए, ऑरेंज जोन के लिए और ग्रीन जोन के लिए क्या क्या रियायतें दी जा सकती है उसका निर्णय जल्द से जल्द राज्य शासन जाहिर करेगी। मुंबई में तो ढेर सारे रेड जोन है फिर तो। जी हाँ, जो भी कैसा है कि जो भी रेड जोन है वहां पे आपको सख्ती से काम लेना ही पड़ेगा। वहां पे आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि लॉकडाउन हुआ है, पहली बात तो मैं बताऊं कि माननीय पंतप्रधान जी ने लॉकडाउन जो जाहिर किया उसके पहले से हमारे मुख्यमंत्री साहब ने और हमारे शासन ने महाराष्ट्र लॉकडाउन किया था। तो उसके 3-4 दिन पहले हमने लॉकडाउन किया था। पहले से हम एहतियात उसमें बरत रहे हैं, पहले से हम प्रिकॉशन उसमें ले रहे हैं। और इसमें रेड जोन के लिए हमको थोड़ा सोच के उस रियायतें देना, यानी रियायतें कि आज के तारीख में ऐसा है कि 1.5 महीने से सब लोग अपने घर में बैठे हैं। जी। और ऐसी हालत में समझो वहां पे अपन ने लॉकडाउन रियायतें दी तो हो सकता है कि संक्रमण बढ़ सकता है। तो इसके लिए जो रेड जोन है उसमें काफी हद तक
रियायतें नहीं दी जा सकेंगी, ऐसा मुझे लगता है। इसका निर्णय जल्द से जल्द होगा। हाँ ठीक है, तुम्हारे ऑरेंज जोन है, हमारे ग्रीन जोन है, उसमें जरूर कुछ हद तक रियायतें दी जा सकती है। गृहमंत्री जी, अब एक सवाल राजनीति से। ऐसा लग रहा था कि सरकार को संकट होगा और मुख्यमंत्री का चुनाव होगा या नहीं होगा। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से बात करनी पड़ गई। अब जो है मुख्यमंत्री के चुनाव मतलब नॉमिनेशन के लिए तारीख आ गई है। अब आपको लगता है कि सरकार ने एक राहत की सांस ली, अब सरकार में कोई अस्थिरता का माहौल नहीं है और ये सब इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए? आप एक पके हुए राजनेता भी हैं। देखिए, पहली बात है कि आज जिस हिसाब से इस संक्रमण से, इस खौफनाक बीमारी से पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया लड़ रही है, ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि राजनीति करना ठीक नहीं है। सभी लोगों ने आज महाराष्ट्र में भी सभी जो भी राजकीय पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके नेताओं ने सब इकट्ठा के अच्छी तरीके से सरकार को इस महामारी के खिलाफ में लड़ने के लिए मदद करना चाहिए। लेकिन जो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री साहब के बारे में जो हुआ, एमएलसी बनने के लिए जो बात, काफी देर तक ये बात पेंडिंग रही, मैं समझता हूं कि इसके पहले निर्णय हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन ये लंबा खींचना नहीं चाहिए था। जो अपोजिशन के तरफ से भी कुछ सवाल किए गए, गवर्नर साहब की भूमिका तो सवाल के उसमें है पहले से ही, जब से ये सरकार बनी है। ये सब दुनिया जानती है क्या हुआ कि एक्चुअली आपने सही फरमाया कि ये मामला जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब के बारे में, इसको लंबा खींचना एक सरासर गलत था। लेकिन चलो, अभी हल निकल गया है और जल्द से जल्द और तेजी से राज्य शासन माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करेगी। चलिए, एक अंतिम का सवाल है। मुंबई जो है बहुत ही वर्स्ट हिट है, आपको क्या उम्मीद है? आप कितनी जल्दी जो है इस पर काबू पा लेंगे? कितना लंबा चल सकता है 3 तारीख के बाद भी? देखिए, आपको मैं बताऊं, मुंबई की बात आपको बताऊं कि मुंबई में जो हमारे यहाँ पे काफी हद तक हमने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया है। जो हमारा पहले पेशेंट का डबलिंग होने का रेट था, जो डबल जो हो रहा था, पहले एवरेज था 8.3, अभी हमारे यहाँ का डबल का रेशियो हो गया 10 के ऊपर है। ताकि काफी हद तक हमने इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया है। जिस प्रकार से बड़े जद्दोजहद से हमारे डॉक्टर लोग, हमारे नर्सेस, हमारे पुलिस वाले, हमारे साफ सफाई के हमारे कर्मचारी, पूरी यंत्रणा जिस प्रकार से पूरे मुंबई हो या पूरे महाराष्ट्र हो या मालेगांव हो, हर एक जगह जिस प्रकार से काम कर रही है, जल्द से जल्द इसके ऊपर हम कंट्रोल पाएंगे। क्योंकि बड़े अच्छी तरीके से लोग भी हमको सहकार्य करते हैं और पूरी यंत्रणा बड़ी जद्दोजहद से दिन रात ये काम में लगी है और अच्छी तरीके से हमने कंट्रोल इसमें पा लिया और आगे भी इसी प्रकार का काम हमारे पूरी शासकीय यंत्रणा के द्वारा होगा। जी सर, आप तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया देशमुख साहब। ये थे महाराष्ट्र के गृह मंत्री जिन्होंने वक्त निकाला आप एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।